पास जिसमें रहते थे, जिसका डेट हुआ वो मेरे ये बच्चियों की आने, चाहे वो राजनीति में आने वाली हमारी माँ बेटी हो, मेरी लड़ाई उस माँ बेटी को नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू इस वक्त बाईपास थाना क्षेत्र के बाहरी बेगमपुर में जिस तरह सुबह सुबह रोशनी कुमारी जिनके अपराधियों ने निर्मम हत्या कर दी थी, हत्या के बाद पूरा शहर सुलग उठा है। मृतका के घर पे अभी अभी पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी का आगमन होता है और पप्पू यादव जी आकर उन पीड़ित परिजनों से मुलाकात करते हैं, न्याय का गुहार लगाए हैं पीड़ित परिजन पप्पू यादव से। इस पूरे मामले में शासन प्रशासन पर जमकर निशाना साधे हैं पप्पू यादव। क्या कुछ कर रहे हैं उनकी बात को हम सुनाते हैं। जहाँ बच्ची मिली, सबसे पहले 2 दिनों से बच्ची लापता थी स्कूल ड्रेस में, और परिवार थाना बार बार जा रहे थे हमारी बच्ची गायब है। अब वो परिवार हम बार बार आपके यहाँ जा रही है, आप मिल जाएगा, खोज रहे हैं। एक तो यह एटीट्यूड जो है पुलिस की, वो सभी जगह इस तरह की, अरे जाओ ना भाई। बच्ची अभी कुछ दिन पहले एक थानेदार ने कहा, अरे एंजॉय करेगी, मौज करेगी, फिर लौट जाएगी। इसी पटना का थानेदार ने बोला। दूसरी चीज़, जब बच्ची का लाश मिला, उस जगह पर शराब से लेके ड्रग्स, स्मैक, सभी तरह की चीज़ें, सभी तरह, और वहाँ बच्ची का चेहरा कुचा हुआ। अब आप इन्वेस्टिगेशन करिए, पूरी इसकी जांच करिए, और मेरा मानना है उस बच्ची के साथ रेप, बिना रेप के उस बच्ची को उसका पूरा पोस्टमार्टम होनी चाहिए, मेरा मानना ये व्यक्तिगत। क्योंकि 10 साल के बच्ची और उस गली में मिलना जहाँ लगभग शराब, सूखा स्मैक, ड्रग्स का सेवन, और 2 दिन के बाद, तो मुझे तो, मैं जितना देख रहा हूँ, मैं अभी नालंदा से आ रहा हूँ, पिता के सामने बच्ची का बलात्कार किया और अभी तक जस्टिस नहीं हुआ, और बच्ची भी कुशवाहा समाज। अब ये परिस्थिति ऐसी, लगातार मैं इसी बात को तो कह रहा हूँ। एक बच्ची आई अभी, वहाँ पर मेरे सामने उन्होंने कहा कि हमको बेचा जा रहा था। हम महिला आयोग गए, हमारी बात नहीं सुनी गई। मुझे और मेरी बेटी को, एक छोटी बच्ची को बेचा जा रहा था, उसके पिता लेके आए नालंदा में। अब यहाँ की जो घटना इतनी दर्दनाक है, मेरा अभी प्लेन था, फिर मैंने उसको कैंसिल किया। हम तो कुछ नहीं जानते कि किस समाज, आज नीट्स की बच्ची हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की बच्ची हो, छपरा की बच्ची हो, नालंदा की बच्ची हो, चाहे लगातार जिस तरीके से घटना घटित हो रही है बच्चियों के साथ, कि कोई बच्ची सुरक्षित रहेगी? जिस तरीके से 70-80% सूखा स्मैक लोग ले रहे हैं, किसी घर की बच्ची सुरक्षित नहीं है। स्कूल जा रहे हैं, उसकी बहन सुरक्षित नहीं, बच्ची सुरक्षित नहीं। तो पुलिस हर चीज़ को निपापोती करना। अब नीट्स की बच्ची को लेकर के सीबीआई का निपापोती, बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज की बच्ची को मार दिया गया, क्या हुआ? मुजफ्फरपुर की स्थिति यही, छपरा की स्थिति यही। लगातार आधा दर्जन बलात्कार हर दिन सिर्फ पटना के रेडियस में है। ये छोटी घटना तो है नहीं। मैं बार बार इसी संदर्भ में जब मैं चर्चा करता हूँ, ये जो मानसिकता बनी हुई है समाज में, स्कूल पढ़ने वाली बच्ची सुरक्षित नहीं, कोचिंग जाने वाली बच्ची सुरक्षित नहीं, काम करने में जाने वाली महिलाएं सुरक्षित नहीं, मेरी कोई माँ बहन बेटी किसी की भी सुरक्षित नहीं।
गरीब की बच्ची माँ बहन सुरक्षित नहीं। ये घटना मैं बार बार कहता हूँ, ऐसे घटनाओं से इस देश के सिस्टम को, पदाधिकारी को, नेताओं को कोई मतलब नहीं। आलोचना करिए। हम जब सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, जब मैं यह कहता हूं कि पॉलिटिकल मानसिकता हमारी माँ बहन के सम्मान को नहीं देखती है, मेरी लड़ाई उनके सम्मान और उनके इज्जत को लेकर के। शोषण होने तो नहीं दूंगा। एक तरफ आप बड़ी बड़ी बात करते हो महिला बिल, और पूरे देश की महिलाओं पर गिद्ध दृष्टि रहती है इन पॉलिटिकल सिस्टम का और पॉलिटिकल लोगों का, आम आदमी का, ड्रग्स का। कहाँ मेरी बेटी सुरक्षित होगी? इसीलिए लगातार जो मेरी लड़ाई है, ये बच्चियों की चाहे वो राजनीति में आने वाली हमारी माँ बेटी हो, मेरी लड़ाई उस माँ बेटी को सम्मान और उसकी इज्जत हर कीमत पर, ये जो बड़े बड़ी पार्टियां जो गिद्ध दृष्टि देखती है, उसको रोकने का है। बिहार सरकार की जो बच्चियों के साथ न्याय नहीं हो पाता, इसीलिए इतना गरीब परिवार है, यहाँ से वहाँ गरीब ही है। यदि इस तरह ड्रग्स पीने वालों की संख्या 80% हो गया है, तो फिर समाज की बच्ची, इस घर की बच्ची, इस घर की बच्ची, उस घर की बच्ची, इस घर की माँ कहाँ से बचेगी? आप जरा बताएं। मेरी लड़ाई यही है, और मेरी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है, मेरी लड़ाई पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ है। इस देश के हर उस महिलाओं के लिए है, चाहे वो कास्टिंग कोच हो, सिनेमा घर हो, चाहे वो बड़े बड़े बाबाओं से हो, चाहे गलत पॉलिटिकल सिस्टम से हो। मेरी लड़ाई है और मैं इस देश की माँ बेटी को बचाऊंगा। यदि द्रौपदी के लिए कृष्ण आए थे, तो उसी तरह आज भी मैं हूँ अपनी बच्ची को बचाने के लिए। न्याय होकर रहेगा, अनजस्टिस तो नहीं होने दो।